दोस्त ये जरूरी नहीं है कि जब एग्जाम सर पर हो तभी हम पढ़ाई के लिए सीरियस हो। हम एग्जाम से जितना पहले पढ़ाई के लिए सीरियस होंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। जैसे आग लगने पर कुआं खोदकर आग नहीं बुझाया जा सकता, उसी तरह एग्जाम के लास्ट 1 से 2 महीने पढ़कर टॉपर नहीं बना जा सकता और कोई बनेगा भी नहीं। उसके लिए शुरू से तैयारी करना होता है। दोस्त आप किसी भी क्लास में हो, 9th 10th 11 या 12, अगर आपका एग्जाम 2022 में होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे बताए गए बातों को फॉलो कर लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप टॉपर ना भी बन पाए तो रिजल्ट इतना खतरनाक होगा कि देखकर अच्छों की होश उड़ जाएगी। कहते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। टॉपर स्पेशल नहीं होता और ना ही वो जन्म से होता है। अगर कोई कुछ करता है तो वो सिर्फ रूल्स को फॉलो करता है। तो ऐसा मत सोचो कि अभी तक कुछ नहीं कर पाया तो आगे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप जो चाहो वो कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास करो और रूल्स को फॉलो करो। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। रूल्स नंबर 1, सिलेबस को कंप्लीट करो। जब हमारा एंट्री नई क्लास में होती है और हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारे पास पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का पर्याप्त समय रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे सिलेबस हम पर भारी पड़ते जाता है और इसी समय का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं और जिसका कीमत खराब रिजल्ट से चुकाना पड़ता है। लेकिन जो समझ पाता है वही आगे बेहतर कर पाता है। तो इसलिए जितना जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करोगे उतना एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और कई बार रिवीजन करने का समय बचेगा। दोस्त जिसका खराब रिजल्ट आता है वो यही गलती करते हैं। हाफ ईयर खत्म हो जाने पर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और एग्जाम टाइम तक सिलेबस कंप्लीट करते रह जाते हैं और रिवीजन तो हो ही नहीं पाता। अगर रिवीजन हो भी जाता है तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और नतीजा पेपर खराब जाता है। तो दोस्त बात यह है कि अगर आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट चाहिए तो शुरू से शुरुआत कर दो। शुरुआत करने के लिए किसी दिन का और किसी महीना का इंतजार मत करो। अगर इंतजार करोगे तो देखते देखते एग्जाम भी नजदीक आ जाएगा और कुछ कर नहीं पाओगे। तो प्लानिंग के चक्कर में मत पड़ना, वो समय के साथ बन जाएगा। पहले दिन 30 मिनट ही सही लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो, इंतजार मत करो। रूल नंबर 2, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स तैयार करो। जो स्टूडेंट पहले से नोट्स बनाकर नहीं रखते उसे एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाता है वैसे वैसे सभी सब्जेक्ट का नोट्स तैयार करते जाओ। एग्जाम टाइम में यही आपका ब्रह्मास्त्र होगा। रूल नंबर 3, जारी रखो अपना रिवीजन। अगर मैं कहूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना तो आप क्या सोचेंगे? ये 100% रियल है और प्रैक्टिकल भी, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो तैयारी कंप्लीट हो गई। और एग्जाम में क्या होता है, याद तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। अगर लिख भी रहे हैं तो आधा लिखेंगे और आधा भूल जाएंगे। इसलिए एक बार सिलेबस कंप्लीट करने से आपका तैयारी कंप्लीट नहीं होता। अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका रिवीजन जरूरी है। क्योंकि देखो भाई साहब, जो भी पढ़ोगे वो भूलोगे जरूर। फिर से सुनो, जो भी पढ़ोगे वो भूलोगे जरूर। तो इसका बैकअप प्लान क्या है? रिवीजन। देखो टॉप करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर 70 से 80% लाना है तो भी मेहनत लगभग उतना ही करना पड़ेगा। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से बहुत स्टूडेंट फ्री फायर या पबजी खेलते होंगे, राइट? उसमें आप नुबड़ा नहीं रहना चाहते, उसमें आप प्रो बनना चाहते हो। उसमें कितने ट्रिक्स अप्लाई भी करते हो और कई घंटे मेहनत भी करते हो। उसमें आपको नुबड़ा रहने में शर्म आती है, हमेशा प्रो बनना चाहते हो। लेकिन रियल लाइफ में नुबड़ा रहना क्यों चाहते हो? टॉप करना क्यों नहीं चाहते? क्यों बेहतर बनना नहीं चाहते? सोशल मीडिया पर सब कोई हीरोगिरी दिखा रहा है लेकिन रियल लाइफ में सारी हीरोगिरी गायब हो जाती है। क्या मैं ये बात सही बोला या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्त रिवीजन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाता है वैसे वैसे नोट्स तैयार करते जाओ और पिछले चैप्टर का साथ में रिवीजन भी करते जाओ। ऐसा करोगे तो कभी आप पर सिलेबस भारी नहीं पड़ेगा। आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल आसान है, बस शुरुआत अभी कर दो। रूल नंबर 4, कंसिस्टेंसी। पीछे सारी बताई गई बातें फेल हो जाएगी जब आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे।
मुझे पता है कि स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंट और फोकस की होती है और इसे एक दिन में डेवलप भी नहीं किया जा सकता, पर धीरे धीरे रेगुलर पढ़ाई की आदत जरूर डाला जा सकता है। इसलिए मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, अभी आपके पास टाइम है। आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके रेगुलर पढ़ाई की आदत डाल सकते हैं। अगर आप में रेगुलर पढ़ाई करने की आदत डेवलप हो गई तो समझो कि आपका 50% सिलेबस पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि कंसिस्टेंसी में वो पावर है जिसके वजह से बड़े बड़े काम भी छोटे लगने लगते हैं। अगर वही कंसिस्टेंसी नहीं है तो छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। तो इसलिए कंसिस्टेंसी यानी रेगुलर पढ़ाई आपके लिए जरूरी है। इस टॉपिक पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखना। तो अगर आप डेली पढ़ाई की आदत डालोगे तो आप समय से पहले अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, ये गारंटी है। और साथ में रिवीजन भी कर लोगे, और जब रिवीजन हो जाएगा तो एग्जाम में बेहतर से लिख पाओगे और बेहतर रिजल्ट ले पाओगे। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास बहुत समय है, बाद में पढ़ लेंगे, तो याद रखना एग्जाम भी नजदीक आ जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, सिर्फ पछताने के अलावा। तो फिर से बोल रहा हूँ कि रेगुलर पढ़ाई की आदत डाल लो, अभी आपके पास समय है, आसानी से डाल लोगे। बाद में 12-12 घंटे पढ़ने की सोचोगे कि सिलेबस ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो जाए, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे, ये याद रखना। रूल नंबर 5, हैंडराइटिंग सुधारने की कोशिश करो। दोस्त, अभी से आप शुरुआत करोगे तो आपके लिए हर चीज संभव है, लेकिन टाइम बीतने पर सारी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। हैंडराइटिंग सुधारने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हैंडराइटिंग से हर कोई इम्प्रेस हो जाता है। आप भी किसी के हैंडराइटिंग से जरूर इम्प्रेस हुए होंगे, तो अगर आपके हैंडराइटिंग से टीचर इम्प्रेस हो जाए तो कमाल हो जाएगा। तो इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 10% एक्स्ट्रा में नंबर सिर्फ हैंडराइटिंग से बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा नहीं, बढ़ता है। तो अगर हैंडराइटिंग भी सुधारना चाहते हो तो इस पर भी वीडियो मैंने बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्त, मैं स्टूडेंट की पढ़ाई से रिलेटेड पहले भी कई वीडियो बनाया है और आगे भी बनाता रहूंगा, ताकि स्टूडेंट लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े वो बेहतर से बेहतर स्टूडेंट बन सके। रूल नंबर 6, फालतू के मटेरियल के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आप पहले ही फालतू के मटेरियल के चक्कर में पड़ जाओगे तो आपका मेन सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और एग्जाम के लिए आपका मेन सिलेबस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि फालतू के मटेरियल। और स्टूडेंट फालतू के मटेरियल में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ये कभी काम नहीं आता। दोस्त, मैं माना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आपका मेन सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको कोई आउट ऑफ सिलेबस का कितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों ना दे दे, 100% माना करना जरूरी है। तो दोस्त, इस वीडियो में आपको 6 रूल्स दिया है जो अभी आपके लिए जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर से एक बार याद कर लीजिए। रूल नंबर 1, सिलेबस को कंप्लीट करो। रूल नंबर 2, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स तैयार करो। रूल नंबर 3, जारी रखो अपना रिवीजन। रूल नंबर 4, कंसिस्टेंसी। रूल नंबर 5, हैंडराइटिंग सुधारने की कोशिश करो। रूल नंबर 6, फालतू के मटेरियल के चक्कर में अभी मत पड़ना। तो दोस्त, इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करो, आप बेहतर से बेहतर कर पाओगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।